कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया हर पल कैसे बदल रही है? मैं बड़े बदलावों की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन छोटी छोटी लगभग अदृश्य बदलावों की जो हर सेकंड होते रहते हैं। आज हम इसी बदलाव की गुप्त भाषा यानी केमिस्ट्री को समझने वाले हैं। तो चलिए इस छिपी हुई साइंस की दुनिया में उतरते हैं। खट्टा दूध, जंग लगी कील और एक स्वादिष्ट पका हुआ खाना। पहली नजर में तो लगता है कि इनमें कोई कनेक्शन ही नहीं है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इन सब के पीछे एक ही कहानी हो। इनके बीच एक बहुत ही गहरा केमिकल रिश्ता है और यही पहेली हमें आज के टॉपिक के बिल्कुल सेंटर तक ले जाएगी। और इसका जवाब है केमिकल रिएक्शंस। ये सभी चीजें उन प्रोसेसेस का नतीजा है जहां कोई पदार्थ अपनी असली पहचान खोकर कुछ बिल्कुल नया बन जाता है। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये वो साइंस है जिसे हम समझ सकते हैं। चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं एक जबरदस्त उदाहरण के साथ। जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तो वो सिर्फ गर्म नहीं होता, वो एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ पूरी तरह बदल जाता है। और आखिर में जो बचता है वो मैग्नीशियम नहीं है, वो एक बिल्कुल नया पदार्थ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये एक ऐसा बदलाव है जिसे आप वापस नहीं कर सकते। तो सवाल ये उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं? देखिए, साइंटिस्ट अंदाजा नहीं लगाते, वो जासूसों की तरह खास सुरागों की तलाश करते हैं। यही संकेत हमें बताते हैं कि एटम्स की दुनिया में कुछ बड़ा चल रहा है। ये हैं वो 4 मेन सुराग। पहला, अवस्था में बदलाव, और मेरा मतलब बर्फ के पिघलने से नहीं है, बल्कि किसी चीज का सीधे गैस बन जाना। दूसरा, रंग में बदलाव। जरा सोचिए कैसे लोहे पर जंग लगने से उसका रंग बदल जाता है। तीसरा, गैस का निकलना, मतलब बुलबुले बनना। और चौथा, टेम्परेचर में बदलाव। याद है वो मैग्नीशियम रिबन? उसने गर्मी और रोशनी छोड़ी थी। ये एक पक्का साइन है। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन पहचानना तो सीख गए। अब अगला कदम उसे बयान करना। लेकिन साइंटिस्ट्स लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखते। उनके पास एक शॉर्ट हैंड है, एक ग्लोबल भाषा जो दुनिया की किसी भी लैब में समझी जा सकती है। आइए इस भाषा को सीखते हैं। जरा इस एवोल्यूशन को देखिए। हम एक पूरे वाक्य से शुरू करते हैं, फिर उसे एक सिंपल वर्ड इक्वेशन में छोटा करते हैं। लेकिन असली जादू तो तीसरे स्टेप में है, केमिकल इक्वेशन। बस कुछ सिंबल से हम पूरी कहानी बता देते हैं। Mg + O2 goes to MgO। ये छोटा है, सटीक है और यूनिवर्सल है। यही है केमिस्ट्री की असली भाषा। लेकिन सिर्फ सिंबल्स लिख देना ही काफी नहीं है। केमिस्ट्री का एक आप कह सकते हैं गोल्डन रूल है जिसका हमें सम्मान करना ही होगा। ये एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता और यही पक्का करता है कि हमारे इक्वेशंस सच बोल रहे हैं। और ये रहा वो नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आसान भाषा में इसका मतलब है आपके पास शुरुआत में जो कुछ भी है, अंत में भी उतना ही होना चाहिए। आप एटम्स को ना तो बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, वो बस अपनी जगह बदलते हैं। इसलिए हमारे इक्वेशन को ये दिखाना ही होगा कि दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बराबर है। अब जरा इस इक्वेशन को देखिए, लोहा और भाप। यहाँ एक गड़बड़ है। बाईं तरफ लोहे का एक एटम है, लेकिन दाईं तरफ 3। ऑक्सीजन के साथ भी गिनती गड़बड़ है। ये इक्वेशन तो सरासर प्रकृति के नियम के खिलाफ है। तो चलिए इसे ठीक करते हैं। इसे सुलझाने का एक तरीका है जिसे हिट एंड ट्रायल कहते हैं। हम एक एक करके एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O के सामने 4 लगाते हैं। अच्छा, इससे हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया तो हम दाईं ओर H2 के सामने 4 लगा देते हैं। और आखिर में हम बाईं ओर Fe के सामने 3 लगाकर लोहे को भी बैलेंस कर देते हैं। और ये देखिए, दोनों तरफ लोहे के 3, हाइड्रोजन के 8 और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। हमारा इक्वेशन अब प्रकृति के नियम का सम्मान कर रहा है। पहेली सुलझ गई। बहुत बढ़िया। अब जब हम रिएक्शंस की भाषा और नियम समझ गए हैं, तो अब हम उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस ना कुछ बेसिक कहानी के प्रकारों को ही फॉलो करते हैं। चलिए इन 4 मुख्य प्रकारों को देखते हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। ये सबसे सीधी सादी है। 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिली और एक नई चीज बन गई।
जैसे कोयला और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। 2 रिएक्टेंट्स, 1 प्रोडक्ट। सिंपल। अब इसका ठीक उल्टा सोचिए, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ एक चीज टूटकर कई हिस्सों में बंट जाती है। जैसे चूना पत्थर को गर्म करने पर वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। एक रिएक्टेंट, कई प्रोडक्ट्स। अगली कहानी है विस्थापन अभिक्रिया की। इसे ऐसे समझिए कि कोई ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और कमजोर वाले को उसकी जगह से धक्का मार के हटा देता है। जैसे ज्यादा रिएक्टिव लोहा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर निकाल देता है। और आखिर में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें तो पूरी पार्टनर स्वैपिंग होती है। 2 कंपाउंड्स के आयन्स आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, जिससे 2 नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है, इतनी सारी थ्योरी हो गई। अब इन सब चीजों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। और इसके लिए हम बात करेंगे एक बहुत ही आम रिएक्शन की, जो शायद सबसे ज्यादा असरदार है, ऑक्सीडेशन। ये हर पल हर जगह हो रहा है, अभी इसी वक्त भी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझिए एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ऑक्सीडेशन तब होता है जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन मिलती है, और रिडक्शन तब होता है जब वो ऑक्सीजन खो देता है। और ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो यकीनन कोई और चीज रिड्यूस हो रही होगी। तो इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना? अरे बहुत कुछ। यही ऑक्सीडेशन तो है जो संक्षारण यानी जंग लगने की वजह बनता है। जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो ऑक्सीडाइज होकर जंग बना लेता है। याद है शुरू में हमने जंग लगी कील की बात की थी? उसका जवाब यही है, ऑक्सीडेशन। यही प्रोसेस चांदी को काला और तांबे को हरा कर देता है। अच्छा, एक और मजेदार पहेली। कभी सोचा है कि चिप्स का पैकेट आधा हवा से क्यों भरा होता है? नहीं, ये सिर्फ हमें कम चिप्स देने की कोई चाल नहीं है। इसके पीछे पक्की केमिस्ट्री है। तो राज ये है कि उस पैकेट में भरी वो गैस हवा है ही नहीं। अगर वो ऑक्सीजन वाली हवा होती तो चिप्स पैकेट के अंदर ही बासी हो जाते। असल में वो गैस है नाइट्रोजन। तो चिप्स बनाने वाले करते क्या हैं? वो जानबूझकर पैकेट से सारी ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन बड़ी सुस्त गैस है। वो आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं करती और इसी वजह से वो ऑक्सीडेशन को रोक देती है, जिससे चिप्स में मौजूद तेल और फैट खराब नहीं होते और उनका स्वाद और गंध बनी रहती है। यह हमारे स्नैक्स को ताज़ा रखने का एक बहुत ही शानदार केमिकल तरीका है। तो देखा आपने, खाना पकाने से लेकर लोहे पर जंग लगने तक हमारी पूरी दुनिया इन केमिकल कहानियों से भरी पड़ी है। और अब आप इन कहानियों की भाषा जानते हैं, इनके नियम समझते हैं। अब आप दुनिया को सिर्फ देख नहीं रहे, आप उसे समझ रहे हैं। तो अगली बार जब भी आप अपने आसपास कोई बदलाव देखें तो एक पल रुक कर सोचिएगा, यहाँ कौन सी केमिकल कहानी चल रही है।